नमस्कार। बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था कि जीएस पर भी जो है वीडियो सीरीज शुरू की जानी चाहिए, तो मैं जीएस प्रीलिम्स पे वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ और इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ पॉलिटी से। और जो लोग भी तैयारी कर रहे होंगे या जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे होंगे तैयारी, उनको ये मैं बता दूं कि प्रीलिम्स में पॉलिटी वाले सेगमेंट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। तो अगर स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल अनुच्छेदों के बारे में अच्छे तरह से समझ जाएगा, तो जैसे यूपीएससी के प्रीलिम्स में जीएस फर्स्ट वाले पार्ट में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है पॉलिटी से रहते हैं, और उसमें 10 से 12 जो पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं उसमें लगभग 7 से 8 क्वेश्चन सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से रहते हैं। तो शुरुआत हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं और आर्टिकल को सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद जैसे जैसे ये हम लोग की जीएस की जर्नी आगे बढ़ेगी, पॉलिटी के और भी सेगमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं और आज सबसे पहले हम भाग 1 ले रहे हैं संविधान का। भाग 1 संविधान का जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में कहता है। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 क्या कहता है वो सुनिए। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। पहला है इसमें भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरल शब्द का जो है प्रयोग नहीं है। दूसरा, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। राज्य और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में संविधान की अनुसूची 1 में जो है वर्णन मिलता है। तीसरा अनुच्छेद 1 का तीसरा भाग क्या कहता है, तीसरा पार्ट वो कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो भारत के राज्य क्षेत्र में 3 चीज़ों का उल्लेख है। पहला, राज्य के राज्य क्षेत्र। दूसरा, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र में अंतर क्या होता है? राज्य क्षेत्र अपनी सीमा में स्वतंत्र होते हैं, संविधान द्वारा वर्णित सीमा में शासन और प्रशासन के लिए स्वतंत्र होते हैं। और संघ राज्य क्षेत्र सीधे जो है केंद्र के अधीन होते हैं, मतलब इनका प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन होता है। और तीसरा जो है इसमें कहा गया है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, इसमें समाविष्ट होंगे। तो भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या होगा? पहली चीज कि राज्यों का राज्य क्षेत्र होता है, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र होता है, और तीसरा भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र भी इसमें शामिल होगा। ये आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 है। अब आर्टिकल 2 के बारे में जान लेते हैं। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के संदर्भ में है। नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना के संदर्भ में अधिकार जो है संसद के पास होता है। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों का जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकेगी। मतलब नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना के संदर्भ में अधिकार किसके पास है? भारत के संसद के पास है। अब आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 3 क्या कहता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन का अधिकार या कह लीजिए शक्ति जो है संसद के पास होती है। नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन का अधिकार या शक्ति संसद के पास होती है। इसके अंतर्गत आता क्या है? नए राज्यों के निर्माण के अंतर्गत किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण संसद कर सकती है। आर्टिकल 3 क ये कहता है। आर्टिकल 3 ख क्या कहता है कि किसी राज्य का क्षेत्र वो बढ़ा सकेगी। आर्टिकल 3 ग क्या कहता है? किसी राज्य का क्षेत्र वो घटा सकेगी। घ क्या कहता है? किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी संसद। और अंग क्या कहता है? किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकेगी। परंतु इस तरह का कोई भी विधेयक
राष्ट्रपति की सहमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यदि संबंधित विधेयक का प्रभाव राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम पर पड़ता है तो वैसी स्थिति में विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास विचारार्थ भेजा जाएगा और जिसमें एक तय अवधि का भी उल्लेख होगा। इस तय अवधि के अंदर संबंधित राज्य के विधानमंडल को अपने विचार संसद को वापस करने होते हैं। यदि संबंधित विधान मंडल ने विचार नहीं किया तो भी उस तय सीमा के बाद संसद में विधेयक को प्रस्तुत करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये एक अनिवार्यता है कि अगर राज्य की क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन होता है तो एक बार उस राज्य का विचार, उसकी भावना जो है अवश्य जो है जान लेनी चाहिए। इसके लिए एक तय सीमा राष्ट्रपति देता है। वो तय सीमा अमूमन 6 महीने की होती है, लेकिन ऐसा कोई वर्णन जो है अनुच्छेद 3 में नहीं है। कुछ भी हो सकता है, 1 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है। ये आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में जो है आप जरूर जानते रहिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। संविधान में निर्दिष्ट भारत की राजनीतिक संरचना परिसंघीय है। इसका नाम भारत अथवा इंडिया अर्थात इंडिया है। इसमें कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 7 था, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना तो 9 हुआ और फिर अब 1 घट के जो है 8 हो गया है। संविधान में राज्यों के संबंध में जो प्रावधान है वो सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में वे समस्त राज्य क्षेत्र आते हैं जिस पर भारत की प्रभुता का विस्तार होता है। राज्यों के अतिरिक्त 2 अन्य प्रकार के राज्यों का भी उल्लेख है। पहला संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र क्या होता है? ये केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जिनका शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से होता है। बहुत से संघ शासित प्रदेशों में उसको उपराज्यपाल कहा जाता है, कुछ संघ शासित प्रदेशों में उसको जो है प्रशासक के नाम से भी जाना जाता है। अर्जित राज्य क्षेत्र क्या होता है? अर्जित राज्य क्षेत्र वे राज्य क्षेत्र होते हैं जो किसी भी समय भारत द्वारा विधिक न्यायगमन, संधि, अध्यर्पण या विजय द्वारा अर्जित किए जाएं। और इस तरह का जो राज्य क्षेत्र शामिल होता है उस पर प्रशासन के संबंध में विधान बनाने का अधिकार जो होता है वो संसद के पास होता है। अब कुछ 1-2 चीजें और जान लेते हैं। अर्जित राज्य क्षेत्र का सबसे पहला उदाहरण जो था वो पुडुचेरी था। पुडुचेरी की जो फ्रांसीसी बस्तियां थी, कराईकल, माहे, यमन, ये था, उसमें शामिल था। और जिसे 1954 में 1954 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारत को अध्यर्पित किया गया और 1962 तक यह भारत के अर्जित राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही प्रशासित होता रहा। विदेशी क्षेत्रों के विलय का एक अनूठा उदाहरण सिक्किम है। सिक्किम को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करने के लिए 35वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और जो 1974 में था। इसमें सहयुक्त राज्य का प्रावधान किया गया, लेकिन उसके बाद जो है तुरंत ही जो 36वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया जिसके माध्यम से सिक्किम को भारत के संविधान की अनुसूची 1 में 22वें राज्य के रूप में जो है शामिल कर लिया गया। तो 2 उदाहरण है, एक पुडुचेरी का जो अध्यर्पित राज्य के अंतर्गत आता था और दूसरा जो है सिक्किम का जो है विलय जो है वो। प्रादेशिक सीमाओं के पुनः निर्धारण का नवीनतम उदाहरण जो है वो भारत बांग्लादेश सीमा समझौता है। और आपको ये मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो मैं बता देता हूँ कि यदि किसी दूसरे देश को भारत का कोई भूभाग अगर दिया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार, निर्देशानुसार इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना होता है। इसीलिए भारत बांग्लादेश सीमा समझौता लागू करने के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम
लागू किया गया, जो 119वां संविधान संशोधन विधेयक था। 119वां संविधान संशोधन विधेयक था और ये 100वां संविधान संशोधन अधिनियम था। इसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल की सीमाओं में परिवर्तन हुआ था। इसमें कुल 17,160.63 एकड़ क्षेत्र वाले 111 अंत क्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंपा गया और उसके बदले में बांग्लादेश ने लगभग 7,110.02 एकड़ वाले 51 अंत क्षेत्रों को भारत को सौंपा था। 3 उदाहरण हमने आपको बताए। ये भाग 1 के संदर्भ में है और भाग 1 के संदर्भ में जो कुछ भी हमने बताया, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। ये छोटा वीडियो है और इस वीडियो से हमने जीएस प्रीलिम्स की जो है शुरुआत की है। इसको देखिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।